कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके जस्ट अ मिनट। ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके आई होप सबको एक हृदय पिघलाओ, है ना। देखिए क्या होता है, हम लोगों के हृदय में मलिनता है, गंदगी है, कष्ट है, द्वेष है, सब कुछ निकलना है ना। तो निकल जाए तो फिर शुद्धता है, प्रेम है ना। तो गंदगियाँ निकलेगी तब जा करके प्रेम आएगा, नहीं तो बस गंदगियों में ही फंसे रहेंगे। आई होप सब कोई अपनी गंदगियों से जल्दी जल्दी निकले। चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 79 श्रीमद् भागवतम। ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण कहीं पे भी लिखा रहता है, उसका मतलब होता है जगत। ओके हरे कृष्णा। ऋचा माता जी आप प्लीज स्टार्ट करें। अनुवाद से स्टार्ट करें, एक बार पढ़ लें, अनुवाद फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जी गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। आपको हमेशा जानना चाहिए कि यह ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण। गुरुजी आपने ब्रह्मांडीय का कुछ बोला था, मेरे को याद नहीं है। जगत 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 जी। आपको हमेशा जानना चाहिए कि यह जगत का प्रकटीकरण परम पुरुषोत्तम ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण का अर्थ है जगत। ब्रह्मांड जो प्रकट हुआ है वो कौन है? वो जगत। जी गुरुजी। जी सॉरी गुरुजी। अनुवाद। आपको हमेशा जानना चाहिए कि यह जगत परम पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से बनाए रखा और नष्ट किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस जगत के भीतर सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रबुद्ध होने के लिए किसी को हमेशा भगवान की भक्ति सेवा में स्वयं को संलग्न करना चाहिए। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार स्वयं को ब्रह्म या आत्मा के रूप में समझना भौतिक अवस्था में बहुत कठिन है। हालांकि यदि हम भगवान की भक्ति सेवा स्वीकार करते हैं तो भगवान धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करेंगे। इस तरह प्रगतिशील भक्त धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझेगा। हम रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं। लेकिन जब धूप होती है तो हम न केवल सूर्य को बल्कि दुनिया के भीतर की हर चीज को भी देख सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय 7.1 में समझाते हैं, अब सुनो हे पृथा के पुत्र अर्जुन, कैसे मुझ में आसक्त मन से मेरे आश्रय में योग का अभ्यास करके तुम मुझे पूर्ण रूप से संदेह से मुक्त जान सकते हो। जब हम कृष्ण चेतना बनने के लिए भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं
तो हम न केवल कृष्ण को बल्कि कृष्ण से संबंधित हर चीज को समझते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना के माध्यम से हम न केवल कृष्ण और जगत को बल्कि अपनी संवैधानिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। कृष्ण चेतना में हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण भौतिक सृष्टि परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा बनाई गई है, उनके द्वारा बनाए रखी गई है, उनके द्वारा नष्ट की गई है और उनमें अवशोषित की गई है। हम भी भगवान के अंश और अंश हैं। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है और इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य परम को समर्पित होना और उनकी दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न होना है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम सभी को भगवान द्वारा बनाया गया। हम सभी की रक्षा भी भगवान ही करते हैं। और कृष्णा को एक नाम बोला जाता है परम धाम। तो कृष्णा ही परम धाम, मतलब हम सभी के धाम भी हैं। कष्ट ये है कि हम स्वीकार नहीं रहे। कृष्णा का जगत जहां कृष्णा रहते हैं वही हमारा परम धाम है। कष्ट ये है कि हम स्वीकार नहीं रहे। ये जब हम कृष्णा की बातों को स्वीकारते नहीं है तो निरंतर रूप से हम स्ट्रगल करते रहते हैं। कांस्टेंट स्ट्रगल। कैसे स्ट्रगल है ये? कभी रुकने वाला, कभी नहीं रुकने वाला। अनादि काल से चला है, अनादि काल तक चलेगा। हमको भगवान की बातों को स्वीकारना होगा और उसके लिए भगवान रास्ता बता रहे हैं। हमें भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होना पड़ेगा। हमें सभी का संबंध भगवान से जानना पड़ेगा। अगर हम कृष्णा से संबंध सभी का नहीं जानते, कुछ तो जान रहे कुछ नहीं जान रहे, तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य कर रहा है। इस स्थिति में कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। अगर कोई भी इस जगत में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य करते रहना चाहता है तो वो भगवत धाम नहीं जा सकता। हाईली अनक्वालिफाइड। देखिए, कृष्णा के धाम जाने के लिए कृष्णा की बातें भी स्वीकारनी पड़ेगी। कृष्णा ने साफ साफ बोला सदैव मेरा चिंतन करो। नहीं कर रहे तो फिर कृष्णा के धाम जाकर के क्या कीजिएगा? वहां पे सदैव कृष्णा का ही चिंतन किया जाता है। अभी तो यहाँ पे बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। वहां पे हमेशा कृष्णा का ही चिंतन किया जाता है। अपना चिंतन नहीं किया जाता है, अड़ोसी पड़ोसी का चिंतन नहीं किया जाता है। कृष्णा का ही चिंतन किया जाता है। परिवार संबंधी, पैसा है, ज्ञान है, सुंदरता, बल, ये सब कैसे आ जाए उसका चिंतन नहीं किया जाता। ग्वाल बाल बस यही चिंतन करते थे किस प्रकार कृष्णा आ जाए, और कृष्णा आ गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनको अपने जीवन का भी नहीं पड़ा था। बस ये पता था जहां पे कृष्णा है वहां पे सब कुछ अच्छा है। प्रेम ऐसा ही होता है। जब किसी को प्रेम हो जाए तो जिससे प्रेम करता है वो मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। भौतिक जगत में सैडली प्रेम जैसा कुछ नहीं होता। किसी का किसी से प्रेम नहीं है, ये शीटर शीटेड का संबंध है। परंतु आध्यात्मिक जगत में होता है और वही प्रेम को हमको पुनर्जागृत करना है। जब वो प्रेम को पुनर्जागृत कर लेंगे सभी को, और वो प्रेम को पुनर्जागृत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का संबंध कृष्णा से देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर किसी को इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं तो भक्ति नहीं होगी। किसी को भी स्वतंत्र रूप से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो भक्ति नहीं हो सकती। तो सभी का संबंध भगवान कृष्ण से देखना है, और अगर हम सभी का संबंध भगवान कृष्ण से देखते हैं तो हमारी दृष्टि पूर्ण है। पूर्ण दृष्टि देखते हुए, पूर्ण दृष्टि रखते हुए हम अपने कष्टों को निकालेंगे, कष्ट समाप्त होंगे, कृष्णा के धाम जाएंगे। यस, यदि हम भगवान की भक्ति सेवा को स्वीकार करते हैं तो हम धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करेंगे। देखिए, अभी जिसके बारे में आप लोग सोचते हैं ना, मैं, मेरा घर परिवार रिश्तेदार संबंधी, वो एक्चुअली में एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन है। जो स्वयं को समझ रहे हैं, फॉल्स इंटरप्रिटेशन, गलत समझदारी। आप अपने आप को जानते ही नहीं है। जैसे सपोज कीजिए ऋचा माता जी अपने आप को कुछ तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी आशा समझने लगी। आशा, और वो हमेशा देखती हैं कि आशा को ये अच्छा लगना चाहिए, आशा को ये अच्छा लगना चाहिए, आशा के लिए अच्छा होना चाहिए। अब सोचिए कितना बड़ा पागलपन है? आप लोगों ने मूवी वाला वो अच्छा पढ़ा होगा, श्री राम स्वामी, याद है? सेम बात लिखा हुआ है, याद आ रहा है? आप जो है नहीं, आप वो अनुभव करते हैं, इमोशंस हैं, याद आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। सेम बात यहां पे लिखी हुई है। जो आप है नहीं वो अनुभव करते हैं और अपना एक झूठा मान बना लेते हैं। जब हम भगवान की भक्ति सेवा करते हैं तो हमारा मूल स्वरूप बाहर निकल करके आता है, हमारा मूल स्वरूप निकल के आता है। देखिए, ये बात को समझिए, भगवान के मूल स्वरूप को समझने के लिए हमको भी अपने मूल स्वरूप पे आना पड़ेगा। भगवान के मूल स्वरूप को जो समझ रहे हैं, सबसे पहले हमको मूल स्वरूप में आना पड़ेगा। हम जब तक अशुद्ध होंगे भगवान के बारे में नहीं जान सकते। जैसे कि अर्जुन भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं, आप स्वयं अपने शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। तो कब जान सकते हैं? हमेशा जान सकते हैं ना? कब जान सकते हैं? कोई विशिष्ट समय कब जान सकते हैं? जब आप शुद्ध होंगे तब जान सकते हैं, और अशुद्ध होंगे तो नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए हमको अपने में शुद्धता रखनी पड़ेगी। और ये भक्ति सेवा करके आप लोगों ने अनुभव किया होगा, धीरे धीरे हम अपने विकारों को समाप्त करते हैं तो हम अपने निकट और जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं, है ना? होता है ना? रियल मी। किन्हीं ने कल जिज्ञासा पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे विचार थोड़े थोड़े समय पे बदल रहे हैं, मेरे विचार थोड़े थोड़े समय पे बदल रहे हैं। मैं कहा ये बदलाव आते रहेगा, ये बदलाव आते रहेगा जब तक आप शुद्ध रूप से कृष्णा का पोजीशन एक्सेप्ट ना कर लें। पहले आप कुछ सोचते होंगे, अभी आप कुछ और सोच रहे हैं। पहले आप कुछ जानते होंगे, अभी आप कुछ और जान रहे हैं। और ये चलते रहेगा, ये द्वंद्व चल रहा है। माया देवी और शुद्ध भक्ति तो नहीं, थोड़ा सा आंशिक भक्ति है, प्रारंभिक भक्ति।
तो ये टसल चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अगर आप जीतते हैं तब जाकर के आपको अपना मूल स्वरूप आप स्वीकार कर सकते हैं? आप अपने मूल स्वरूप को कब स्वीकारिएगा? कब स्वीकारिएगा? हैं? आप अपने मूल स्वरूप को कब स्वीकारिएगा? झूठा झूठा जीवन जीना छोड़िएगा, तब अपने मूल स्वरूप को स्वीकारिए। आप सोच के देखिए, जो लोग अनर्थों से निकला ही नहीं है, कोई भी अनर्थ से निकला ही नहीं है, और वो सोच रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, आप सोच के देखिए कैसे भक्ति हो सकती है? अभी तो आप अपने आप को नहीं जानते और आंशिक रूप से भी नहीं जानते। ये वही होगा, आपकी फीलिंग चेंज होते रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को भी कुछ और समझ रहे हैं, फिर 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 कुछ और समझ रहे हैं। जब वास्तविक रूप से अपने आप को समझ लेंगे तो फिर बार 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 वो चेंज नहीं करेंगे। हैं? आप लोगों के साथ भी हुआ है ना? पहले कुछ और देखते थे, और मैं गारंटी से बोल सकता हूं भक्ति में आने से पहले अपने बारे में एकदम गलत दृष्टिकोण था, और भक्ति में आने के बाद अपना दृष्टिकोण पूर्ण रूप से बदल गया है। यस, अपने बारे में पहले कुछ और सोचते थे, अब एकदम कुछ और सोचते हैं। सही बात है। हरे कृष्णा। है? बाकी लोग सही है। पहले का दृष्टिकोण और अब का दृष्टिकोण बदल गया है ना? भगवान की बातें सुनते रहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल गया। हम कुछ और अपने आप को सोचा करते थे। हम कुछ और सोचा करते थे, और मालूम है क्या? बहुत अमेजिंग बात है, आपके घर वाले अगर छोटे बच्चे हों तो माता पिता स्पेशली, परिवार वाले, रिश्तेदार बहुत ज्यादा ताना कसते होंगे, पहले तो तुम ऐसा बोला करते थे, अब तो तुम कुछ और बोलते हो, पता नहीं कल तुम कुछ और बोलोगे, है ना? ये अभी टेम्पररी है, थोड़े दिन का ये चल रहा है, जब तक तुम भक्ति भक्ति कर रहे हो तब तक ये चल रहा है। परंतु एक दृढ़ भक्त कभी भी भक्ति सेवा को त्याग नहीं सकता, कभी भी नहीं त्याग सकता है। फिर बदल जाओगे थोड़े दिन में। हाँ, लोग आपको ऐसा बोल रहा होगा, परंतु आप में अगर शुद्धता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। सॉरी, मैं इसको इसी तरीके से बोलना चाहता हूं, बहुत कड़वा लगता है सुनने में, कोई बात नहीं, लगने दीजिए, मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूं, समझिए बात। कुछ भी हो जाए, चाहे जूते मार के निकाले, आप नहीं निकलोगे। आप नहीं निकलोगे। क्यों? क्योंकि हमने ये रियलाइज किया है कि हम सब जगह गलत किए, हमने सारा गलत कार्य किया। पूरी दुनिया आज भी बोलती है कि आप अभी तो भक्ति कर रहे हो, कल के दिन कुछ और करोगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमने आज तक जीवन में बहुत सारा काम किया है, परंतु अब भक्ति में सेवा को देख करके, कृष्णा को जान करके, श्रीमती राधा रानी महारानी को जान करके, गुरु की कृपा को जान करके, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अब यह मार्ग को नहीं छोड़ा जा सकता। समझ रहे? अब चाहे कुछ हो जाए, इस मार्ग को नहीं छोड़ा जा सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया प्रसन्न रहे या अप्रसन्न, हम कृष्णा को नहीं छोड़ सकते। सही बात है ना? आने दो जिसको आना है, जाने दो जिसको जाना है ना? बाकी बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना? और मुझे जब ये बात आती है तो बड़ा दर्द होता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ क्या हुआ। बहुत सारे लोग रहेंगे जो छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाते हैं। आप देखिए, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कितना कष्ट झेला होगा, कितना कष्ट झेला होगा।
एक एक भक्त चला गया तो क्या होता होगा। और यहाँ पे तो हम लोग तो कैसा है ना, हमारे पास तो ठीक है, कोई आया है कोई जा भी सकता है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को तो ऐसा आघात पहुंचा है, मंदिर का मंदिर बेच दिया। भक्त तो गया, मंदिर बेच दिया। कैसा दर्द मिला होगा जान करके, मंदिर बेच डाला। मतलब सोच के देखिए, वो स्थान जहां पे हम भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि भगवान ये आप ही की संपत्ति है, ये आप ही का स्थान है, अब आपको स्थानांतरित नहीं करेंगे। वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करके हम विग्रह को स्थापित करते हैं और वो मंदिर बेच डाला। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के दर्द को अनुभव करने का कोशिश कीजिए, कर नहीं पाइएगा परंतु फिर भी कुछ तो कैसा झेला होगा उन्होंने। प्रॉब्लम यही है कि इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लोगों को कष्ट से निकालने गए थे। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप अगर लोगों को कष्ट से निकालने जाते हैं तो आप ही का अहित कर दिया जाता है, आप ही को बुरा बात भी बोल दिया जाता है। सारा बदलाव देखने के बाद भी वो कुछ भी बुरा बोल सकते हैं, है ना, करते हैं ना। यस, हाँ, जिसने जितने ज्यादा लोगों को समझाएगा उतना ही अनुभव कर रहा होगा। सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ समझ लिया है, उसके बाद भी स्वीकारते नहीं है कि कृष्णा ही इंपॉर्टेंट है, कृष्णा के शब्द ही इंपॉर्टेंट है, भक्ति ही इंपॉर्टेंट है, भक्ति का लक्ष्य ही इंपॉर्टेंट है। स्वीकारते नहीं है ना। ये निरंतर रूप से चलते रहेगा। बड़ा कष्टदायक है, बहुत ही अधिक कष्टदायक है। भगवान तो प्रकट होते हैं, हम स्वीकारते नहीं है, कष्ट ही है। भगवान तो प्रकट होते हैं, हम स्वीकारते नहीं। ओके, क्या करें। देखिए, ये जगत ऐसा ही है, ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है, एंड इट्स ओके। स्थिति अभी बदलेगी नहीं। फिर हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम सभी को भगवान के प्रेम के बारे में सही मार्ग तक ले आए, सभी को बताएं और सही मार्ग तक ले आए। बस सही पता चलने से भी कार्य नहीं होगा। सही पता चल गया तो उससे अवश्य ही हित हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर सपोज कीजिए कोई भी एक बीमारी है ना, उस बीमारी के बारे में सही सही पता चल गया परंतु उसका कोई इलाज ही नहीं है। होता है ना, कोई कोई बीमारी इलाज ही नहीं है, एकदम ठीक ठीक पता चल गया, तो क्या कर ले। अच्छा, सही बीमारी भी है, इलाज भी है, परंतु किसी एक व्यक्ति के पास है। कोई कोई होता है ना, जैसे कोई वैद्य के पास है या कोई 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 होम्योपैथी डॉक्टर के पास है, कोई हर्बल मेडिसिन वाले के पास है ना। कुछ भी, किसी एक ही के पास, कोई एक विशिष्ट जन है, उसके पास ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है। अगर आप उसके पास नहीं जाते हैं तो क्या आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। भगवत भक्ति भी सबके पास नहीं है। अगर आप सही व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे तो भगवत भक्ति नहीं मिल सकती, ये संभव ही नहीं है। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। महान ऋषि मैत्रेय ने कहा, सर्वोच्च भक्त महान संत नारद इस प्रकार राजा प्राचीन बरही को परम पुरुषोत्तम भगवान
और जीवात्मा की संवैधानिक स्थिति समझाई। राजा को आमंत्रण देने के बाद नारद मुनि सिद्ध लोक लौटने के लिए प्रस्थान कर गए। तात्पर्य: सिद्धलोक और ब्रह्मलोक दोनों एक ही ग्रह प्रणाली के भीतर है। ब्रह्मलोक को इस ब्रह्मांड के भीतर सबसे ऊंचा ग्रह माना जाता है। सिद्धलोक को ब्रह्मलोक के उपग्रहों में से एक माना जाता है। सिद्धलोक के निवासियों के पास यौगिक रहस्यवाद की सभी शक्तियां हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि महान ऋषि नारद सिद्धलोक के निवासी है। हालांकि वे सभी ग्रह प्रणालियों की यात्रा करते हैं। सिद्धलोक के सभी निवासी अंतरिक्ष यात्री है और वे यांत्रिक सहायता के बिना अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। सिद्धलोक के निवासी अपनी यौगिक पूर्णता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। महान राजा प्राचीन बरही को निर्देश देने के बाद नारद मुनि प्रस्थान कर गए और उन्हें सिद्धलोक भी आमंत्रित किया। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये जो अध्याय अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी कुछ श्लोक बाकी है, परंतु जो अभी संवाद पढ़ा नारद मुनि और राजा प्राचीन बरही का, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो संवाद है वो आपको कष्टों से बाहर निकालता है। अगर आप इस संवाद को, अगर आप इन दोनों का कॉन्वर्सेशन को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़े हो, सुने हो, जान रहे हो, आप निश्चित रूप से कष्टों से धीरे धीरे निकलेंगे, परंतु उसे शुद्ध रूप से ग्रहण करना पड़ेगा। मात्र श्रवणम से नहीं होगा। अगर शास्त्रों के अनुसार श्रवणम है तो हो जाएगा, परंतु जिस प्रकार से हम सुनते हैं, हाँ नारद मुनि ने सही बोला, हाँ राजा प्राचीन बरही का जिज्ञासा बहुत अच्छा है, परंतु अगर हम उसे आत्मसात नहीं किए, जीवन में नहीं लगाए, तो उसका पूर्ण लाभ नहीं होगा। जैसे एक डॉक्टर का दवाई लेने से ही काम नहीं चलेगा। अगर कोई एक विशिष्ट बीमारी है, डॉक्टर एक बताया था ना एग्जाम्पल, विशिष्ट बीमारी है, एक डॉक्टर है जो आपको दवाई भी दे देता है, आप डॉक्टर के पास चले भी गए, दवाई भी ले लिया, परंतु दवाई पीते नहीं है, लेते नहीं है, खाते नहीं है, घर तो ले आए, घर में रखा हुआ है, पर वो दवाई हम लेते नहीं है, क्या लाभ होगा? यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोगों को शुद्ध रूप से स्वीकारना पड़ेगा, है ना? शुद्ध रूप से स्वीकारना पड़ेगा। ओके, एक और हैंड रेस था, आई थिंक नहीं। ओके, अश्लेषा माता जी, आप ही एक और पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। एक मिनट। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में पवित्र राजा प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने का आदेश छोड़ा। वह तब घर छोड़कर कपिलाश्रम नामक एक पवित्र स्थान पर तपस्या करने चले गए। तात्पर्य: इस श्लोक में प्रजा सर्ग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब पवित्र राजा प्राचीन बरही को महान ऋषि नारद द्वारा घर छोड़ने और भगवान की भक्ति सेवा अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था, तब उनके पुत्र अभी तक पानी में अपनी तपस्या से वापस नहीं लौटे थे। हालांकि वह उनके लौटने की प्रतीक्षा नहीं करे, बल्कि केवल यह संदेश छोड़कर चले गए कि उनके पुत्रों को नागरिकों के समूह की रक्षा करनी थी। वीर राघव आचार्य के अनुसार ऐसी सुरक्षा का अर्थ है नागरिकों को 4 वर्णों और 4 आश्रमों की विशिष्ट शाखाओं में संगठित करना। यह राजसी आदेश की जिम्मेदारी थी कि वह देखे कि नागरिक 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के वैधानिक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। इस वर्णाश्रम धर्म
के बिना एक राज्य में नागरिकों पर शासन करना और उन्हें एक पूर्ण प्रगतिशील क्रम में रखना बहुत मुश्किल है। एक अच्छी सरकार में वर्णाश्रम धर्म आवश्यक है। एक वर्ग के लोग यानी ब्राह्मण बुद्धिमान और ब्राह्मण गुणों से युक्त होने चाहिए। दूसरे वर्ग को प्रशासनिक कार्य यानी क्षत्रिय में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरे को व्यापारिक व्यवसाय वैश्य में और दूसरे को केवल श्रम यानी शूद्र में। प्रकृति के अनुसार पुरुषों के ये 4 वर्ग पहले से ही है, लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि ये चारों वर्ग अपने वर्णों के सिद्धांतों का पद्धतिबद्ध तरीके से पालन कर रहे हैं। इसे अभिरक्षण या सुरक्षा कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि जब महाराज प्राचीन बरही नारद के निर्देशों के माध्यम से जीवन के लक्ष्य के बारे में आश्वस्त हुए, तो वह अपने पुत्रों के लौटने की प्रतीक्षा करने के लिए एक पल भी नहीं रुके, बल्कि तुरंत चले गए। उनके पुत्रों के लौटने पर कई चीजें करनी थी, लेकिन उन्होंने केवल उनके लिए एक संदेश छोड़ा। वह जानते थे कि उनका प्रमुख कर्तव्य क्या था। उन्होंने केवल अपने पुत्रों के लिए निर्देश छोड़े और आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से चले गए। यह वैदिक सभ्यता की प्रणाली है। श्रीधर स्वामी हमें सूचित करते हैं कि कपिलाश्रम गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, एक स्थान जिसे अब गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान अभी भी एक तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और हर साल मकर संक्रांति के दिन लाखों लोग वहां इकट्ठा होते हैं और स्नान करते हैं। इसे कपिलाश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान कपिल ने वहां अपनी तपस्या करने के लिए निवास किया था। भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन प्रणाली का प्रतिपादन किया। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान कपिल के बारे में हम लोगों ने पहले भी जान रखा है। तो ये कपिल आश्रम के बारे में, यहाँ पे कपिल आश्रम आया कहाँ से था? है ना, कनेक्टेड नहीं लग रहा ना। परंतु कपिल आश्रम में ही ये राजा प्राचीन बरही गए, है ना। परंतु ऊपर कहीं नहीं लिखा है ना, है? ठीक है, ऊपर नहीं लिखा, राइट। हरे कृष्णा, नहीं लिखा है, प्लीज कंफर्म। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना? नीचे में ही एक पैराग्राफ में लिखा है। इट्स ओके, इट्स ओके। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे राजा प्राचीन बरही के बारे में है। तो नारद मुनि ने राजा प्राचीन बरही को आदेश, या फिर क्योंकि गुरु के रूप में दिया तो आदेश ही दिया, ऐसा नहीं है। गुरु स्वीकारने के लिए हम लोगों को वर्षों वर्ष का प्रतीक्षा करना चाहिए। अगर कोई शुद्ध भक्त हो तो हमको पल भर में गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अब जैसे राजा प्राचीन बरही है ना, नारद मुनि को गुरु स्वीकारे तो अब गुरु के आदेश पे कार्य किए। गुरु के आदेश पे कार्य करने से लाभ यह हुआ कि वो आध्यात्मिक कार्य कर लिए। जैसे ही उन्होंने गुरु नहीं स्वीकारा, अब अंतर क्या पड़ा? अंतर यह पड़ा कि उन्होंने एक वैष्णव की कृपा स्वीकार की। अब वैष्णव की कृपा स्वीकार करने से भगवत धाम प्राप्ति नहीं है। वैष्णव की कृपा स्वीकारने से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु भगवत धाम मिल जाएगा ऐसा नहीं है, है? तो राजा प्राचीन बरही ने यहाँ पे क्या किया? नारद मुनि को तत्काल रूप से गुरु स्वीकारा, गुरु की आज्ञा प्राप्त की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा जानना चाहिए। गुरु का इसी प्रकार से सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की पुत्रों के आने का, है? पुत्र तपस्या के लिए गए थे,
तो उन्होंने आने की प्रतीक्षा नहीं की। देखिए, गुरु स्वीकारने का अर्थ यही होता है, और इसी प्रकार से गुरु स्वीकारा जाता है कि गुरु हमें कोई भी आदेश दे सकते हैं, निश्चित रूप से। ना तो नारद मुनि ने वहां पे कोई गलत आदेश दिया, ना तो कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को गलत आदेश दे सकता है। अगर वो भगवान की वाणी बोलता है तो कभी गलत आदेश नहीं दे सकता, कभी नहीं देगा। और अगर कोई भगवान की वाणी नहीं बोलता तो हमेशा ही गलत बोलेगा। जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे सब गलत है, और जहां पे कृष्णा है वहां पे कोई गलत हो ही नहीं सकता। और ये कोई अंधा विश्वास जैसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं। प्रेम ऐसा ही होता है। जहां पे प्रेम होता है वहां पे मलिनता नहीं होती, गंदगी नहीं होती, है ना? नहीं होता ना। जहां पे प्रेम होता है वहां पे गंदगी होती है, ना? जहां पे शुद्ध प्रेम होता है वहां पे गंदगी होती है। होएगी? संभव है? शुद्ध प्रेम में गंदगी, क्या संभव है? हैं? संभव है? यहां पे नारद मुनि सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए तो बोल ही रहे थे, परंतु वैष्णवों और स्पेशली यहां पे राजा प्राचीन भरी, मात्र राजा प्राचीन भर ही के प्रश्न के भले के लिए, कि भलाई के लिए बोल रहे थे ना, बिल्कुल नहीं। यहां पे नारद मुनि हर किसी की भलाई के लिए बोल रहे थे। परंतु ये बहुत रेयर एक्सेप्शन केस है, बहुत ही अपवाद वाला स्थिति है कि गुरु इस प्रकार से आदेश दिए कि अब तुम निर्धारित कर्तव्य तुम्हारा पूरा हो गया, अब तुम जाओ और भक्ति सेवा में अपना पूरा जीवन लगा। देखिए, जब तक किसी की जागृति इस प्रकार की हो ना जाए, या फिर अगर ऊपर से संदेश ना आ जाए, तब तक किसी की ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि वो सर्वस्व छोड़ करके भगवान की भक्ति सेवा में लग जाए। अब यहां पे राजा प्राचीन पर ही जब नारद मुनि के आदेश पे राजपाट को त्याग करके सन्यास भी ग्रहण कर लिया, इसमें भी किसी का अहित नहीं हुआ। ना तो बेटे का अहित हुआ, ना राजा प्राचीन बरही की पत्नी का अहित हुआ, ना नगरवासियों का अहित हुआ। आप लोगों ने भरत महाराज का भी पास्ट टाइम सुना होगा, यहाँ पे पास्ट टाइम सुना होगा। देखिए क्या होता है, अगर हम अपनी जागृति के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगा, हम समझ गए, हमारी समझदारी हो गई, इसलिए हमने त्याग कर दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं, फिर गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। भक्ति सेवा इसलिए नहीं होती क्योंकि हमको लगता है या हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हमारा कंक्लूजन है, उससे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। अगर वैसा ही होता रहे तो आप एक काम कीजिए, 4 वर्ण 4 आश्रम का पालन कर लीजिए। हम आपको टेक्स्ट दे देंगे जहां पे लिखा हुआ है 4 वर्ण और 4 आश्रम का सभी को पालन कर लेना चाहिए। अगर कोई अपनी समझदारी से समझेगा तो उतना ही समझेगा, है ना? परंतु हमको अपनी समझदारी से नहीं समझना है, हमको शुद्ध भक्तों की समझदारी से समझना है, उनके आदेशों को समझना है, उनके आदेशों को स्वीकारना है। हम कभी भी अपना आदेश नहीं बना सकते। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को क्लियर आदेश दिया है, जिस स्थान में रहते हो उस स्थान में रहो, परंतु उस स्थान में रहते हुए अब भगवान से शुद्ध प्रेम जागृत करने का प्रयास करो, भगवान की सेवा में लग जाओ।
है ना। यहां पे राजा प्राचीन बरही जो कि संन्यास ग्रहण कर लिए, कुछ लोगों को लग सकता है कि देखिए ये बड़ा हार्श है, संन्यास ग्रहण कर ली, सभी के लिए बहुत बुरा हो गया। देखिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। भगवान कृष्ण की बातों का पालन करके किसी का कभी अहित ना हुआ है ना हो सकता है। अब आप सोच के देखिए, राजा प्राचीन भरी के सभी संबंधी मुक्त आत्मा बन गए हैं। राजा प्राचीन बरही के सभी संबंधी मुक्त आत्मा बन गए। इससे ज्यादा कोई हित करा सकता है क्या? किसी का अहित हुआ क्या? जो भौतिक शरीर के संबंधी होते हैं वो सब मुक्त आत्मा बन गए 7 जन्मों तक। परिवार, संबंधी नहीं बोलना चाहिए, परिवार। 7 पुश्तों तक। सॉरी, 7 जनरेशन। कभी कभी बड़ा अनकंफर्टेबल सा सिर दर्द होता है, और फिर थोड़ा सा चलिए। आप समझिए, बाहरी रूप से देखने से अगर कोई हार्श लगता भी हो, आप किसी को इतना बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं कि उन्हें मुक्त आत्मा बना दें। मैं सच बता रहा हूं, सब कोई गिफ्ट लेन देन करता है ना, गिफ्ट लेन देन। आप इससे बड़ा गिफ्ट कभी किसी को दे ही नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते, एक्सेप्ट गुरु। गुरु सभी को भक्ति देते हैं, और भक्ति स्वीकार करके हम भगवत धाम जाने का प्रयास करते हैं। वैष्णव, शुद्ध भक्त, वो दूसरे हैं। परंतु अपने संबंधियों पे इससे ज्यादा कृपा कोई कर ही नहीं सकता। ये हाईएस्ट है। अब उससे भी ऊंचा देना है, एक ही तो बचा। तो एक काम कीजिए, आप भी वैष्णव बन जाइए। गुरु के आदेश पे क्या कीजिए, आप भी नाम प्रचार कीजिए, और नाम प्रचार करके क्या कीजिए, भगवान की ही बातों को बोलिए। प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने में तो शुद्ध है नहीं, और ये सुनने के बाद सोचते हैं हम दूसरे को शुद्ध बना देंगे, और वो संभव है नहीं। तो ना तो खुद शुद्ध है, ना दूसरे को शुद्ध बना सकते हैं। अपने भी गड्ढे में जाएंगे, दूसरे को गड्ढे में ले जाएंगे। प्लीज कोई बुरा मत मानिए। अगर आप भगवत भक्त नहीं है, आपके बहुत सारे संबंधी होंगे ना जो भगवत भक्त नहीं है। अगर आप भगवत भक्त नहीं है, तो आप स्वयं को और अपने से संबंधी सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, स्वयं को और आपके संबंध में जितने भी जो भी हैं जहां पे भी हैं, सभी का पतन करवाइएगा। सभी का पतन करवाइए। तो ये दिक्कत है। जैसे आपने सपोज कीजिए आज सुबह से रात तक जब भक्ति नहीं किया, आप लोगों से ये तो अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि कभी भक्ति ना करे, परंतु एक बार मान लीजिए कभी भक्ति नहीं किया, एक पल भी कुछ ऐसा किया, आप सुबह से रात तक जब भी आपने भक्ति नहीं किया और किसी से भी इंटरैक्ट किया, किसी से भी, कोई भी व्यक्ति हो, भक्ति नहीं किए, उस पल हम भक्ति नहीं कर रहे थे और किसी से भी इंटरैक्ट कर रहे थे, अगर आप में भौतिकता शेष है तो आप उनका पतन का ही कारण बन रहे हैं, और कुछ नहीं।
ऐसी भक्ति वेदांत आज ही हम लोगों ने हाँ चैतन्य चैतामृत में पढ़ा था ना, है मायावादी का न संग करना है, न देखना है, न मिलना है मायावादियों का संग नहीं करना है ना। होता कैसा है, ठीक उल्टा, भगवत भक्त का संग करेंगे तो उनके चेहरे से संबंध नहीं होता, उनका जो एक्सप्रेशन भी होगा वो सब कुछ हमें कृष्णा के निकट और ले जाएगा। उनकी बोली, उनका कार्य, उनका कुछ भी, उनके संबंध में कुछ भी हो, सब कुछ हमें कृष्णा के निकट ले जाएगा, है ना। भगवत भक्त की बातें सुनेंगे तो हम क्या होंगे, हम कृष्णा के निकट जाएंगे। और भगवत भक्त की बातें नहीं सुनेंगे तो हम क्या होंगे, हम माया के निकट जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि ना तो कृष्णा के निकट जा रहे हैं ना माया के निकट जा रहे हैं? ऐसा संभव है कोई भी पल है क्या? या तो हम कृष्णा के निकट जा रहे हैं, या तो माया के निकट जा रहे हैं, या हम उसी स्थिति में बने हुए हैं। ऐसा संभव है उसी स्थिति में बने हुए हैं? नो, ऐसा संभव ही नहीं है। आप हर पल या तो आप कृष्णा के निकट जा रहे हैं या माया देवी के निकट जा रहे हैं। बताइए क्या, किसके निकट जा रहे हैं, है ना। तो यहां पे राजा प्राचीन भर नहीं, तटस्थ है, इसलिए तटस्था शक्ति है हम लोग, तटस्था शक्ति में या तो अंतरंगा शक्ति के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं या तो बहिरंगा शक्ति के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, है ना। हमारे में स्वतंत्रता तो है, पर स्वतंत्रता बस यही कि आप सही चुनना चाहते हैं कि नहीं, और कोई स्वतंत्रता नहीं है। पता है ना, हर पल या तो कृष्णा के निकट भरना है या माया देवी के। अब आपने जब बोला कि हम सही चुनना नहीं चाहते तो आप माया देवी के निकट भरते हैं, और दूसरा भी सही है, अगर माया देवी के निकट भरते हैं तो सही चुनना चाहिएगा ही नहीं। अगर सपोज करें किसी को भौतिक आकर्षण हो रहा है भौतिक आकर्षण, यस सॉरी, आप अपना देखिए या किसी का भी देखिए, है ना। आप आंसर करना थोड़ा आसान है। अब आप अपना देखिए या किसी और का देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई लड़का, कोई भी कभी भगवत भक्त भी था, किसी का भी, और अगर वो भक्ति सेवा को छोड़ता है तो वो गलत गुणों में लग जाता है, ऐसा अनुभव किए हैं? भक्ति सेवा छोड़ा तो गलत गुणों में लगा, हैव वी नोटिस दिस? है यस। और इसका उल्टा भी, अगर गलत गुणों में ही आकर्षित रहा तो भक्ति सेवा छोड़ देता है। आपने लाख बोला होगा नाम जप कर लो, आपने लाख बोला होगा ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो, है, जब वो गलत कार्यों में संलग्न है तो उसने भक्ति छोड़ दी है। कुछ समझ में नहीं आता फिर, हाँ उसके बाद उनको समझाते रहिए। गलत कार्यों में लग गया ना, गलत एक नशा कर लिया, जैसे आज सुन रहे थे मायावादी भाष्य सुनी ले, हई सर्वनाश, सर्वनाश हो जाता है। एक बार गलत सेवा में लगी, एक बार गलत की सेवा में लगी, उसके बाद हाँ कितना भी, चाहे कितना भी क्या था, चाहे कितना भी समझा लो, हाँ समझ में ही अब नहीं आएगा। हई सर्वनाश, सर्वनाश के बाद क्या समझ में आएगा? मायावादी भाष्य सुने ने, मायावादी भाष्य सुनी ले, हई सर्वनाश। तो हम सभी के पास विकल्प है, हम या तो उच्च सेवा या निम्न सेवा में लगे, या अपने आप को और सभी को अपना जो मूल स्वरूप है उसके निकट ले जाए।
या उससे दूर ले जाए। देखिए, हम लोगों ने सुना था, जिस पल हमको ये पता चल जाए, है, श्री राम स्वामी में भी आया था, जिस पल हमको ये पता चल जाए कि कृष्णा की वाणी यही है, गुरु की वाणी यही है, तो समर्पण उसी पल कर देना चाहिए, है, समर्पण उसी पल कर देना चाहिए, अगला पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए हमको। अब इस पल से सब कुछ कृष्णा की सेवा में लगा देना चाहिए। यस, सही है। श्री राम स्वामी में भी आया था ना। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ रही हो, है। तो हमको अगर ये पता चल गया कि कृष्णा ने ये बोला है, तो उसके बाद हमें एक पल नहीं बताना चाहिए, हमें फटाफट वो बात स्वीकारनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, सब कुछ तो कृष्णा के कहे अनुसार चल रहा है। कल की क्लास में भी था, ओके, सब कुछ तो कृष्णा के ही कहे अनुसार चल रहा है। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो इसमें अहित किसका कर रहे हैं? कृष्णा का। कृष्णा का अहित कर रहे हैं। सब कुछ कृष्णा के ही कहे अनुसार चल रहा है, आप कृष्णा की बातें नहीं मानिएगा तो कृष्णा का बुरा हो जाएगा। यस, है, कृष्णा का बुरा होगा, है, हमारा ही बुरा होगा। कृष्णा की मानिए या मत मानिए, नहीं मानिएगा तो और बुरा हो जाएगा। फिर लोग बोले, अरे देखिए ऐसा बोल दिए। हम ऐसा ही बोल रहे हैं कि अगर कोई भी भगवान की वाणी का पालन नहीं करेगा तो उसका बुरा ही होगा, और ये शास्त्रों के अनुसार होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये डरने या घबराने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। हम लोगों का हमेशा से कृष्णा की बात का पालन नहीं करने के बाद बुरा ही हुआ है। जैसे अगर किसी डॉक्टर ने एक दवाई लिखी है, और देखिए दवाई का कैसा है, अगर खाने से पहले लिए तो लाभ होगा, और खाने के बाद लिए तो हानि हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अब क्या अज्ञानता में डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला खाने से पहले ले लेना, ओके ठीक है। अब क्या अज्ञानता में पेशेंट ने सोचा, देखो हम दवाई नहीं ले पाए, हमको याद नहीं रहा, अब एक काम करते हैं खाने के बाद ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अहित होगा। क्यों? क्योंकि जिस पल आपको समझ में आ गया कि हम गलत कर रहे हैं, हमको स्वीकार कर लेना है। और जब तक अज्ञानता में आप कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, उसका तो कोई उपाय है नहीं। जीवन हम लोग ने बहुत सारे जीवन, और इस जीवन का भी बहुत सारा पल बर्बाद कर दिया। प्रहलाद महाराज ने तो 5 वर्षों में ही, ध्रुव महाराज ने तो 5 वर्षों में ही शुद्ध ज्ञान में स्थित होकर के, भगवान से प्रेम जागृत करके, भगवान का आमन करके, भगवान के समीप रह करके जीवन जिया। ओके, चलिए, अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, ये है नहीं, ये है तो थोड़ा, बट अब खत्म है, हो चुका है ना। ऑल्दो है, थोड़ा बहुत है। इट वुड टेक एटलीस्ट 1 ग्लास, 2 भी लग सकता है अगर बस पढ़ती रहे। ओके, एनीवेज, एक तो पढ़े हैं। अब बहुत ज्यादा कुछ इस अध्याय में समझने का नहीं रहेगा, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी अब इसको पढ़ते हैं और इसको खत्म करने में हम भी मदद करते हैं। ओके, 82 है ना, 82 ही होगा ना। ओके, चलिए। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। कपिलाश्रम में तपस्या और प्रायश्चित करके राजा प्राचीन बरही ने सभी भौतिक अभिमानों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। वह निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहे और परम पुरुषोत्तम भगवान के समान गुणात्मक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की। तात्पर्य। तत्साम्यताम अगात शब्दों में एक विशेष महत्व है। राजा ने भगवान के समान दर्जा या समान स्वरूप प्राप्त करने की स्थिति प्राप्त की। यह निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान सदैव एक व्यक्ति हैं। अपने अवैयक्तिक निर्विशेषवादी पहलू में वे अपने दिव्य शरीर की किरणें हैं। जब एक जीव आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करता है तब वह समान प्रकार का शरीर प्राप्त करता है जिसे सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। यह आध्यात्मिक शरीर भौतिक तत्वों के साथ कभी मिश्रित नहीं होता है। यद्यपि सशर्त जीवन में जीव भौतिक तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से घिरा रहता है, वह सदैव उनसे अलग रहता है। दूसरे शब्दों में जीव भौतिक अवस्था में किसी भी क्षण मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वह ऐसा करना चाहे। भौतिक वातावरण को माया कहा जाता है। कृष्ण के अनुसार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। तो बस 2 मिनट 3 मिनट, ज्यादा देर नहीं। इस वातावरण को, जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, वो देखिए, वो तो माया द्वारा संचालित है। कल परसों भी जान रहे थे, महामाया के बारे में जान रहे थे, है ना? और योग माया तो जानते ही हैं। तो ठीक है, ये संसार, इस संसार में सब कुछ निरंतर रूप से बुरा होते जा रहा है। बुरा ही है और बुरा होते जा रहा है, जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बुरी परिस्थिति है, परंतु कितनी अच्छी स्थिति है। हम लोग जिस पल भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण कर दे और उनकी बातों का पालन कर दे, तो हम सारे कष्टों से निकल जाएंगे। हम उसी पल मुक्त हो जाएंगे। हाँ? यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को जब आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है तो ये भौतिक तत्वों से मिश्रित नहीं रहता। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। आंतरिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और बीच में क्या है? तटस्था, या एक और क्या शब्द है? जनरली तटस्था ही बोलते हैं। सीमांत शक्ति, है ना? ओके। आंतरिक, बहिरंगा और सीमांत या तटस्था शक्ति। जब तक तटस्था शक्ति में हम हैं, हमारा शरीर भौतिक है और हम इस भौतिक शरीर का अगर सदुपयोग करना चाहें तो सारी गंदगी, मलिनता को छोड़ दें, भगवान से प्रेम जागृत करें। परंतु अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहे तो वो भी स्वतंत्र है, वो भी पाप कर्म कर सकता है। समझिए बात को, दोनों किया जा सकता है। यह है सीमांत शक्ति। परंतु कोई अगर भगवत भक्त होगा तो शुद्ध रूप से भगवान की बातों का पालन करेगा, भगवान के कहे अनुसार चलेगा। हम लोगों को वही करने का प्रयास करना है। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके। हरे कृष्ण। नमस्कार माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
जमानगढ़ से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय जय वृंदावन यमुना वृंद देवी तुलसी महारानी परिद्वार का वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना है प्लीज पूछिए। कोई भी जिज्ञासा है। कुछ भी पूछना है कहीं से भी। हरे कृष्णा। कुछ नहीं पूछना है। पक्का? ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं पूछना ना, पक्का ना? है? पूछ लीजिए। माता जी देखिए, अब गड़बड़ कर दिया आपने। आपने बोला लेक्चर चला दीजिए, तो आप रेस्ट कीजिए, ये गलत कर दिया। मैं भी लेक्चर ही चलाने वाला था, पर देखिए कैसा है किसी को ये फीलिंग ना आ जाए कि हम काम नहीं करना चाह रहे हैं, हम क्लास नहीं लेना चाह रहे हैं, या हम आराम करना चाह रहे हैं। ना ना ना, वो रीज़न नहीं बनेगा, वो रीज़न नहीं बनेगा। ठीक है, वो रीज़न नहीं, हम लेक्चर नहीं चलाएंगे ना, बिल्कुल नहीं ना। हम अपने काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलेंगे एक दिन तुमने कम काम किया था, तो क्या कर लेगा? सब कुछ आता है, सब कुछ चला जाता है, सारी अवस्थाएं आती है चली जाती है, एक दिन शरीर भी त्याग देंगे। है? हमको कोई ये लालच नहीं है कि हमको कुछ मिल जाए या नहीं मिले। ना 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 ना, अब नहीं। अब या तो क्लास चलेगी, नहीं तो नाम जप होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। मैं लाइव रहूंगा 10:30 तक, तो मैं यही कहूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद हमको बोल देंगे तो क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगे कुछ। तो देखिए क्या है ना, वीडियो चला लें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एज एन एक्सक्यूज नहीं चलाएंगे। हाँ, कभी कभी बहुत रेयर इंस्टेंस हो गया है, बहुत रेयर इंस्टेंस, बहुत रेयर इंस्टेंस। जैसे आज भी क्या था, चैतन्य चैतन्य क्लास था, तो ऐसे ही संभव ही नहीं था कि मैं आ पाता, पर जब आया था तो स्क्रीन पे ही था, 520 पे आ गया था, स्क्रीन पे था। तो ठीक है, कभी रेयर इंस्टेंस हो गया कि संभव ही नहीं है, या फिर सच में बहुत तबीयत खराब है, तबीयत ऐसी खराब है कि हम बैठ भी नहीं सकते, कितना ही प्रयास कर लेंगे बैठ नहीं सकते, तब 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 चलेंगे।
नहीं नहीं, हम समझते हैं हम क्यों प्रभुपाद जी को सुनना आज है। चलिए तो आज एक काम करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, सुबह वाला आरती आरती वाला स्क्रीन लगेगा, लगेगा है। हरे कृष्णा। हाँ यस, हाँ लगेगी स्क्रीन देगा। ओके नहीं जी, मैं लगाता हूँ। एक मिनट। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। चाहिए सब कोई किया नहीं है, मेरा तो हृदय है कि सब कोई करे, बट प्रॉब्लम ये है इट्स नॉट सिंपल। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, शायद सिंपल नहीं है जितना मुझे पता है। ठीक है, तो पता नहीं, चलिए करते हैं, है ना। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे कृष्ण जय वृंदावन श्री श्री गोपीनाथ मदन मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंद जमुना जय जय महावन। श्याम सुंदर गिरी केशी घाट केशी घाट, एक मिनट। केशी घाट वंशी वट द्वादश का नाम, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। केशी घाट बंसी बट स्वदेश कोना जहाँ सब लीला कैलो श्री श्री नंद यशोदा जय जय गोपागन, श्री दामाद जय जय धनुवत्सगन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल जय वृषभानु जय
कीर्तिदा सुंदर जय पौर्णमासी जय अभिरानगर जय 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 गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्णा सखा बटु द्विज राज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बस जत जान जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय 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 द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्त जहर पैलो गोविंदाचरण जय द्विज नाग श्री रस मंगल जय जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्व मनोरम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आप म्यूट है। हरे कृष्ण गुरु जी, आप म्यूट है। जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परके अभाव जहाँ प्रजते प्रचार जय श्री जन वपाद पद्म कुरिया स्मरण दिन कृष्ण दास कह नाम संकीर्तन
जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन Jai Radhe Krishna Jai Vrindavan Shri Govinda जय राधे ओके ओके ठीक है जय यशोदानंदन कृष्णा गोपाल गोविंद जय मदन मोहना हरे आनंद मुकुंद जय अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र जय मुरली वदन श्यामा गोपी जनानंद Jaya Murli जय यशोदा